अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज की स्टोरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्हें एंड तक सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले आप स्टोरी सुने आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने इर्द गिर्द आसार बांध लें, क्योंकि सुना है जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़े इंटरेस्ट से अपनी बातें सुनने लगती हैं और आपके बहुत करीब आ जाती हैं। आपको डर ना लगे इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लें और लाइट्स ऑफ कर दें और हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि ये स्टोरीज़ आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं हमारी आज की स्टोरीज़ की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मेहतर, मेरा नाम शाहज़ेब है और मेरी उम्र 22 साल है। ये एक सुनसान और वीरान रात थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चाँद की मध्यम रोशनी दुकान की तरफ पड़ रही थी। मेरी ये मिठाई की दुकान गांव के किनारे पर वाक़ई थी, जहां रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। मैं दुकान बंद करने की तैयारी में था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ा शख्स नज़र आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट लिए खड़ा था। बूढ़े शख्स ने कहा, क्या मैं कुछ मिठाइयाँ ले सकता हूँ? तो मैंने हाँ में सर हिलाया और इसके लिए मिठाइयाँ निकाल कर दी। बूढ़ा शख्स मिठाइयाँ लेकर गायब हो गया। मैंने दोबारा दुकान बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार 3 अजीबोगरीब सूरत वाले लोग खड़े थे। इनके चेहरे पर बेरंग मास्क थे और आंखों में खौफनाक चमक। इनमें से एक ने कहा, हमें मिठाइयाँ चाहिए। मैंने इनके लिए भी मिठाइयाँ निकाली और इन्हें दे दी। जैसे ही वह मिठाइयाँ लेकर गए, मेरी दुकान में एक खौफनाक हवा का झोंका आया और दुकान के तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ खुद ब खुद बंद हो गई। मैंने खौफ से कांपते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अचानक दुकान की रोशनी चपकने लगी और मिठाइयों के डिब्बे खुद ब खुद खुलने लगी। मिठाइयाँ खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी और एक पुरअसरार आवाज़ गूंजने लगी, ये हमारी मिठाइयाँ हैं, इन्हें हमें वापस दो। मैं खौफज़दा होकर पीछे हट गया और एक कोने में जाके बैठ गया। अचानक वही बूढ़ा शख्स दोबारा दुकान में नजर आया। इसने खौफनाक हंसी और कहका लगाया और कहा, ये दुकान अब हमारी है। तुमने जिनको मिठाइयाँ दी वो भूखे बहुत हैं। अब तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने दुकान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। बूढ़ा शख्स और इसके साथी हंस रहे थे और मिठाइयाँ खा रहे थे। अचानक बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस दुकान को हमेशा के लिए छोड़ दो। मैंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और बूढ़े ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दुकान से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पीछे से मिठाइयों के डिब्बे गिरने की आवाज़ें आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दुकान में एक अजीबोगरीब रोशनी थी और मिठाइयाँ खुद ब खुद गायब हो रही थी। मैंने गांव के बुज़ुर्गों से इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि इस दुकान पर एक वक्त में भूतों का बसेरा था जो मिठाइयाँ खाने के शौकीन थे। इन भूतों को मिठाइयों से भगाया गया था, लेकिन वो दोबारा वापस आ गए हैं। इस दिन के बाद मैंने वो दुकान कभी नहीं खोली। गांव वाले भी इस दुकान के करीब नहीं जाते और रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। कहते हैं कि रात को वहाँ जिन मिठाइयाँ खाने आते हैं और जो इन्हें देखता है वो कभी वापस नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं एक छोटे से होटल में वेटर की नौकरी करता हूँ। ये होटल शहर के पुराने हिस्से में वाक़ है, जहाँ दिन में तो खासा रश होता है, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाता है। मेरे लिए ये एक आम सी नौकरी थी, जब तक कि वो खौफनाक वाक़या पेश नहीं आया जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक रात होटल के मालिक ने मुझे देर तक रुकने का कहा, क्योंकि कुछ ख़ास मेहमान आने वाले थे। मैंने हुक्म की तामील करते हुए होटल के अंदरूनी हिस्से की सफाई शुरू कर दी। रात के तकरीबन 12 बजे दरवाजे पर एक सनसनीखेज दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पुरानी तर्ज के लिबास में मलबूस एक शख्स अंदर आया। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा। मैंने इसके लिए एक मेज़ पर नशिस्त तरतीब दी और खाने का आर्डर लिया। जैसे ही मैं इसके खाने की तैयारी करने लगा, होटल के अंदर का माहौल बदला बदला सा लगने लगा।
हवा में एक अजीब सी खनी और बोझलपन महसूस हो रहा था। मेरे साथी मुलाजिम भी न जाने क्यों खौफज़दा नज़र आ रहे थे। अचानक बावर्ची खाने से एक चीख की आवाज़ आई। मैं जल्दी से वहां पहुंचा तो देखा कि हमारा बावर्ची ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और इसके इर्द गिर्द खून के निशान थे। मैंने फ़ौरन मालिक को बुलाया, लेकिन वो गायब था। होटल में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। मैंने हिम्मत करके दोबारा इस शख्स के पास जाकर पूछा कि क्या वो कुछ और चाहते हैं। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा खून का प्यासा हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदमों से जैसे जान ही ना रही हो। इस शख्स की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गईं और इसने अपने नाखूनों से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इसी वक्त होटल के कोने से एक और शख्स नमूदार हुआ, जो होटल का पुराना मालिक था। इसने मुझसे कहा, यह होटल लानतज़द है। यहाँ रात को आने वाले मेहमान इंसान नहीं भूत हैं जो खून के प्यासे हैं। मैंने अपनी जान बचाने के लिए मदद मांगी, लेकिन वह पुराना मालिक भी गायब हो गया। मेरी सांसें तेज़ हो रही थी और दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। इस लम्हे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। मेरे साथी मुलाजमीन ने मुझे वहां पहुंचाया था। इन्होंने बताया कि होटल में मुझे खून में लथपथ पाया था, लेकिन वहां कोई और ना था। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी और शहर छोड़कर कहीं और चला गया, लेकिन इस खौफनाक रात का असर मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा रहेगा। लोग कहते हैं कि वो होटल अब बंद हो चुका है, लेकिन इसके अंदर की खौफनाक कहानियाँ आज भी जिंदा हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर, मेरा नाम सलमद है और मैं DHA फेज़ 3 लाहौर में रहता हूँ। ये कहानी उस वक़्त की है जब मैं अपने वालिदैन के साथ गांव में रहता था। मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे और आज तक मेरे दिलो दिमाग पर इसका असर है। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं अपने ख़ानदान के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मुझे सुनसान जगहों पर जाने का शौक़ था और अक्सर मैं गांव के करीब पुरानी हवेली में जाया करता था। गांव वालों को कहना था कि वहाँ जिन भूतों का बसेरा है, लेकिन मैंने हमेशा इनकी कहानियों को महज अफसाना समझा। एक रात चांदनी रात थी और मैंने सोचा कि क्यों ना हवेली में जाकर कुछ तस्वीरें ली जाएं और अपने दोस्तों को दिखाए जाएं, ताकि इनकी वहम परस्ती का मजाक उड़ाया जा सके। मैंने अपना कैमरा उठाया और हवेली की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हवा में खनकी थी और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने हवेली के दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर का मंजर वीरान और खौफनाक था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मिट्टी तय जमी हुई थी। मैंने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू की और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता गया। अचानक एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आती नज़र आई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैं करीब गया तो देखा कि कमरे के वस्त में एक पुराना आईना था जिसमें से रोशनी निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके आईने के करीब जाकर देखा तो मेरी अपनी परछाई की बजाय एक अजीबोगरीब शक्ल नज़र आई। ये शक्ल पुराने दौर की औरत की थी जिसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम जम गए थे। अचानक इस औरत की शक्ल आईने से निकलकर मेरे सामने आ गई और एक खौफनाक आवाज़ में बोली, ये हवेली हमारी है, यहाँ आने की जरूरत मत करो। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ मेरे गले में फंस गई। इस औरत की आंखों से खून की बूंदें गिरने लगीं और वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम बोझल हो गए थे। अचानक एक ज़ोरदार झटके से मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरी आंखें बंद हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं गांव के बुजुर्गों के पास था। गांव वालों ने बताया कि उन्हें मैं हवेली के बाहर बेहोश पड़ा मिला था। मेरे जिस्म पर खराशों के निशानात थे और मैं मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने घर वालों को इस खौफनाक तजुर्बे के बारे में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। इस रात के बाद मैंने फिर कभी इस हवेली का रुख नहीं किया। मेरे दिलो दिमाग पर इस खौफनाक रात का असर हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। गांव वालों का कहना है
कि वो हवेली आज भी वैसी ही है और जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। मेरी कहानी गांव में एक इबरत बन चुकी थी और रात को कोई भी इस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये मेरी यहाँ बीती थी एक खौफनाक तजुर्बा जिसने मुझे ज़िंदगी भर के लिए बदल दिया। उम्मीद है आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी और आप इसे अपने चैनल पर नरेट करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम मौलवी इसहाक है और मैं अपने गांव की जामिया मस्जिद का इमाम हूँ। मेरे दिल में हमेशा खुदा का खौफ और इबादत की रुग़बत रही है, लेकिन एक रात ने मेरी ज़िंदगी को एक खौफनाक रुख दिया जो मैं कभी नहीं भुला सकता। ये वाक़या कुछ साल पहले की बात है। रमज़ान का महीना था और मैं रात की इबादत के बाद मस्जिद में ही ठहर गया था। गांव की मस्जिद एक कदीम इमारत थी जिसकी दीवारें बुलंद और मोटी थीं। रात के आखिरी पहर में तहज्जुद की नमाज के बाद मैं तिलावत कर रहा था कि अचानक मस्जिद के अंदर एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी और हवा के झोंके ने चिराग की रोशनी को झुकाया और माहौल में एक पूरी असरार से खामोशी छा गई। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने दोबारा कुरान मजीद की तिलावत शुरू की तो एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। ये सरगोशी मस्जिद के पीछे से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन जैसे तेज़ हो गई और मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। अचानक मस्जिद के दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक पूरी सरार शख्स अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा धुंधला और आंखें बेरंग थीं। वो शख्स बगैर कुछ कहे मस्जिद के वस्त में आकर बैठ गया और तिलावत सुनने लगा। मैंने इसकी तरफ देखा तो इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने तिलावत जारी रखी, लेकिन मेरा दिल बेचैन हो रहा था। अचानक इस शख्स ने अपनी जगह से उठकर मुझसे कहा, मौलवी साहब, मुझे भी तिलावत करने दो। इसकी आवाज़ में एक खौफनाक गूंज थी। मैंने हिचकिचाते हुए इसे इजाज़त दे दी और वह कुरान मजीद खोलकर तिलावत करने लगा, लेकिन इसकी तिलावत की आवाज़ में एक अजीब सी खौफनाकियत थी, जैसे कि वह अल्फाज की बजाय किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो। मैंने दिल में दुआ की और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी ज़ुबान जैसे बंद हो गई थी। अचानक मस्जिद की दीवारों पर अजीबोगरीब साए नज़र आने लगे और हवा में एक बदबू फैलने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैं मस्जिद के फर्श पर लेटा हुआ था और अज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने उठकर देखा तो मस्जिद में कोई ना था। मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से मस्जिद की सफाई की और लोगों को बताया कि मुझे रात को कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ। गांव वालों ने मेरी बात पर यकीन किया और कहा कि वह शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई रूह थी जो इबादत की जगहों पर भटकती रहती है। मैंने इस वाक़े के बाद हर नमाज के बाद खुसूसी दुआ करना शुरू की और मस्जिद की हिफाजत के लिए वजीफ़े पढ़ने लगा। ये मेरी आप बीती है एक खौफनाक तजुर्बा जिसने मुझे ज़िंदगी भर के लिए बदल दिया। आज भी मैं रात की तन्हाई में इस वाक़े को याद करके कांप उठता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा हमें हर बुराई और भटकती हुई रूह से महफूज रखे।